ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में ये तकलीफ़ें हैं, भैया हमारे यहाँ धन नहीं आता, भैया हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आप सभी को ज़रूर करने चाहिए इस चतुर्थी पे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं और आपके जीवन की जो भी तकलीफ़ें होंगी वो ख़त्म होंगी। ठीक है, तो हम लोग पहले उपाय की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमें बेसन के लड्डू से करना होगा। कहोगे भैया इसको करने से फ़ायदा क्या है? 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और दूसरा, आपकी मनोकामना, कोई भी इच्छा है बहुत दिनों से अधूरी है तो वो भी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेसन के लड्डू, है ना। तो इसी तरीके से चाहे तो आप अपने घर पे बना सकते हैं या फिर मार्केट से लेके आओ। कितने बेसन के लड्डू? 5, ना ही एक भी कम और ना ही एक ही ज़्यादा। 5 बेसन के लड्डू लेना। आपके घर में कहीं ना कहीं कोई अनाज भी होगा, चाहे वो अनाज दाल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे आटा हो, मतलब आटा नहीं, चाहे तो आपके पास राजमा हो या फिर चावल हो, कुछ भी हो जो अनाज के फॉर्म में जिनकी गिनती होती हो, ठीक है, वो ले लेना। इन दोनों चीज़ों को लेना और भगवान गणेश के सामने ले जा करके रख देना। ठीक है, कैसे रखोगे? आपके घर में जो भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, पहले उनके सामने एक आसन बिछाना और उस आसन पे बैठ जाना। ठीक है, एक तरफ आप क्या करोगे, बेसन के लड्डू की कटोरी रख देना और एक तरफ आप वो कटोरी रखना जिसमें आपने कोई अनाज के दाने रखे हैं। ठीक है, रखना। एक पाठ कम से कम गणेश चालीसा का कर लेना। ठीक है, गणेश चालीसा का पाठ करना, दीपक लगाना, घी का दिया, गोल बत्ती का, उनसे प्रार्थना करना, श्री गणेशाय नमः का स्मरण करना। जब वह दीपक बुझ जाए, जब वह दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद क्या करोगे, आपको इन दोनों कटोरियों को उठाना। पहली कटोरी जो बेसन वाली कटोरी है इसको उठाना, अलग रख देना। और ये जो आपने यहाँ पर अनाज की कटोरी रखी थी, इसमें से जो अनाज होगा छोटे से डिब्बे लेना जिसमें ढक्कन लगा हो, उसमें रख देना, अच्छे तरीके से बंद करके संभाल करके। ये जो बेसन की कटोरी थी इसको उठाना और आपके घर में जितने भी सदस्य प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में रहते हैं, सभी को प्रसाद के तौर पे दे देना। जितने भी व्यक्ति को आप दोगे, जो जो व्यक्ति ये प्रसाद को खाएगा उसका मन हमेशा शांत रहेगा, घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगी और आप सभी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। पहला तो काम हो गया प्रेम के लिए कि लड्डू जब आप भगवान को चढ़ाओगे उसको बांटने वाला है ना। वहाँ पे देखो कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं, प्रसाद को कभी वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, तो उस प्रसाद को उठाओ, सभी में बांट के खा लो। तो पहला तो हो गया प्रेम बढ़ाने के लिए। दूसरा, जिस डिब्बे में आपने अनाज के दानों को रखा है, जब भी आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलें तो उनमें से 2-4 दानों को उठाएं, अपने जेब में रखें और किसी भी काम के लिए चले जाएंगे। विघ्नहर्ता आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे होंगे उन सभी विघ्न को दूर कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये काम ज़रूर करना चाहिए, है ना। पहली चीज़ समझ में आ गई है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन दूसरा उपाय सुपारी वाला मैंने अभी आपको दूसरे चैनल पे बता दिया है, तो सुपारी वाली उपाय की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ दूरवा के उपाय की बात कर लेते हैं। देखो अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया इस दूसरे उपाय के बेनिफिट बता दो, फायदे क्या है ये बता दो। ये भी है कि आपके घर में प्रेम को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे घर में मान लेते हैं बहुत धन आ गया और प्रेम ही नहीं है, तो ऐसे धन का क्या फ़ायदा। हमारे पास धन बहुत आ गया और लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसे धन का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए प्रेम बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूरवा, दिख रहा है ना। तो हमें कितनी दूरवा चाहिए? 7 दूरवा। जो हरी वाली दूरवा आती है ना 7, वही हरी दूरवा लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा पीला चंदन। अब वो पीला चंदन कोई सा भी हो सकता है, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, पीला चंदन लेना। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, है ना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। आपके पास में 2 चीज़ें हैं। पहला है आपके पास में पीला चंदन और दूसरा आपके पास में है 7 दूरवा। जो पीला चंदन होगा आपको माता, यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से लेपन करना है। जितने अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन कर सकते हो कर दिया। उसके बाद आपके पास में जो 7 दूरवा है, वो 7 दूरवा भी आपको इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित करनी होगी, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा महादेव की तरफ, है ना। समर्पित कर दिया।
समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आप एक चीज़ देखोगे, जब जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ इसी चंदन से और इसी दूर्वा से बहता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो आपको क्या करना होगा, इस जल को किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना। ठीक है, रोकना, महादेव से प्रार्थना करना हमारे घर में हमेशा प्रेम बना रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। और ये जो 7 दूर्वा आपने यहाँ पे चढ़ाई थी, इस 7 दूर्वा को उठाना और इसी कटोरी में जो जल रोका हुआ है उसी में डाल देना और लेके चले जाना इस कटोरी को। कहाँ पे? आप अपने घर पे। और उसी दूर्वा से उस जल को निकालना, आप अपने घर में सभी कमरों में उसको छिड़काव कर देना, जिस भी कमरे में आपको छिड़कना हो। यानी कि सभी में तो छिड़कना है, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ देना, बाकी हर जगह छीट देना। आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, बाकी उस जल को अगर बच जाए तो उस दूर्वा को, जल को किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप डाल देना, है ना। 2 उपाय की बात समझ में आई है। अब आपको मेरी फीस देनी होगी और मेरी फीस है कि इस वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम जगहों पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जहां पे शेयर करना है ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, और दूसरा काम भी करना होगा और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तीसरा उपाय है, ये मैं आपको बताता हूँ, करना है आपको दूर्वा से। ठीक है, इसको भी दूर्वा से करना है, लेकिन यह उपाय है आपकी कोई भी ऐसे विषय मनोकामना है उसके लिए होगा। और दूसरा, इस उपाय को आप धन संपदा के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें कितने लेने होंगे? आपको लेने होंगे 5 दूर्वा, जो हरी वाली दूर्वा आती है, 5 हरी दूर्वा लेना। दूर्वा के साथ हमें क्या करना होगा, लेके चले जाना होगा भगवान गणेश के मंदिर में, जहाँ पर भी उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी लगी हो। और उस 5 दूर्वा को हमको भगवान गणेश का जो टूटा हुआ दांत होता है, जैसे इस साइड देखो दांत नहीं टूटा है, लेकिन इस साइड देखो दांत टूटा हुआ है, तो जिस तरफ दांत टूटा हुआ है उस साइड ले जा करके हमको उस 5 दूर्वा को भगवान गणेश के सामने अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना। अगर यह उपाय आपने मनोकामना पूर्ति के लिए किया है तो उन 5 के 5 दूर्वा को वहाँ पे चढ़ाना और चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ चले आना। लेकिन अगर इस उपाय को आप धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो 5 दूर्वा जो आपने भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित की है, चढ़ाई है, इनमें से कोई भी एक दूर्वा उठा लेना और यहीं पे भगवान गणेश के पास में कोई भी एक सफ़ेद फूल मिल जाए तो एक दूर्वा और एक सफ़ेद फूल उठाना और आप उसको लेके चले आना अपने घर में। और जहाँ पर भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस जगह पे एक दूर्वा और एक सफ़ेद फूल को ला करके रख लेना। आपके घर में कभी भी लड़ाइयाँ झगड़ा, मतलब कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और सेम काम आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चलता है तो वही एक दूर्वा और एक सफ़ेद फूल को आप अपने दुकान वाली जगह पे, व्यापार वाली जगह पे आप रख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो ये दूर्वा का उपाय कल चतुर्थी के अवसर पर आपको ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे जो लास्ट उपाय हमारा बचता है वो है कुबेर दीपक का उपाय। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कुबेर दीपक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, माता लक्ष्मी आपके घर से रूठी हुई हैं, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा समझेंगे। लेकिन अब आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और फीस याद है ना आपको मेरी, शेयर करना है वीडियो को। देखो अब क्या करना है, आपको लेना होगा कोई भी एक दीपक और वो दीपक होना चाहिए मिट्टी का दीपक। मिट्टी का मतलब जो पका नहीं लेते हैं मिट्टी को, वो मिट्टी का दीपक लेना और उसमें घी डालोगे। एक मिट्टी का दीपक लेना, इसमें घी डालोगे और इस दीपक की जो बत्ती होगी वो होनी चाहिए लंबी बत्ती लगाना। ठीक है, और यह लगाना होगा भोले शंकर के मंदिर में कहीं पर भी, चाहे तो आप पूरे प्रांगण में कहीं लगा दो या फिर आप चाहें तो भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगा दे, कहीं पर भी भोलेनाथ के मंदिर में। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चतुर्थी तिथि के दिन घी का दिया, लंबी बत्ती का भगवान कुबेर के नाम का जला देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास उसके घर में बना रहता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में भगवान कुबेर के नाम का घी का दिया, लंबी बत्ती का लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की
कमी नहीं होती। ठीक है, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। मैंने पूरी कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।